नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं डायनासोर के बारे में कि क्या डायनासोर वापस आ सकते हैं और अगर आ भी गए तो क्या होगा। तो चलिए जानते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप सुबह उठकर अपना ब्रेकफास्ट और बाकी सारा काम पूरा करके ऑफिस या स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और घर से बाहर निकलते ही आपको अपने आसपास कैसे जानवर देखने को मिलेंगे। 99% केस में डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स जैसे जीव ही देखने को मिलेंगे। लेकिन सोचिए कि आपको इन सब जानवरों के साथ डायनासोर भी देखने को मिले तो कैसा होगा, है ना? चौंक ना जाइए, लेकिन अब डायनासोर का 21वीं सदी में होना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि डायनासोर को आज के समय में फिर से जिंदा करवाना काफी हद तक पॉसिबल है। और तो और वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर सीरियस काम कर चुके हैं और 2050 के आते आते इन डायनासोर को देख पाना संभव होगा। तो इनकी पूरी सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो इन डायनासोर को फिर से जिंदा करने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज चाहिए होगा वो डायनासोर का डीएनए। अब डायनासोर जिस समय धरती से पूरी तरह विलुप्त हुए थे वो समय तो आज से लगभग 6.5 साल पहले था। अब इतने पुराने समय में जाकर डीएनए ला पाना तो नामुमकिन है। तो हमें ऐसे जानवरों की जरूरत होगी जो देखने में डायनासोर की तरह हो। अब डायनासोर की तरह बोलते ही आपके दिमाग में मगरमच्छ जैसे जानवरों का ख्याल आ रहा होगा। लेकिन हम जिस जानवर के डीएनए से वापस ला पाएंगे वो महज एक पक्षी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। लाखों करोड़ों सालों के दौरान जो जानवरों में एवोल्यूशन होता है उसी के चलते डायनासोर नेचर के साथ अपने आप को जिंदा रखने के लिए एवोल्यूशन करते गए और इसे लंबे समय में डायनासोर का विंग्स धीरे धीरे पक्षी में बदल गया और इनके जबड़े पक्षी की चोंच में बदलने लगे। अब हो सकता है कि आपको मेरी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, तो आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। यह है आज के समय के पेलिकन पक्षी जिनकी चोंच बिल्कुल पेट्रोसोर्स डायनासोर जैसे दिखते हैं। तो वाकई दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रिच, उसकी पैटर्न काफी हद तक वेल्स्टर रैप्टर डायनासोर जैसा है। लेकिन जुरासिक पार्क सीरीज में काम कर चुके मशहूर पैलेंटोलॉजिस्ट जैक हॉर्नर के मुताबिक डायनासोर्स को जिंदा करने के लिए चिकन का डीएनए चाहिए और चिकन के डीएनए से बनने वाले डायनासोर को चिकनोसोर कहा जाएगा। लेकिन हमारा कॉमन साइंस तो यही कहता है कि एक तरफ डायनासोर और जो आकार में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता था और दूसरी तरफ चिकन जिसे कि हम बहुत ही कमजोर पक्षी कहते हैं। एक कमजोर पक्षी से बेहद बड़े डायनासोर को पाना आखिर संभव कैसे होगा? तो हॉर्नर के मुताबिक चिकन के अंदर मौजूद डायनासोर्स के प्रिजप और इनपटिव जीव को अगर हम किसी तरह जिंदा कर पाए तो चिकन से ही हम डायनासोर को वापस ला पाएंगे। अब ये चिकन और एलिगेटर असल में थेरोपॉड डायनासोर के वंशज है, जिन प्रजाति में वेलोसिरैप्टर और टी रेक्स भी शामिल है। अब इन चिकन को डायनासोर में बदलने के लिए 3 जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, जो कि है एक लंबी पूंछ, दूसरा है बिना चोंच वाला मुंह जिनमें दांत होने चाहिए और तीसरा है पंख के बदले हाथ और नाखून। बस अगर इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जाए तो हम ज्यादा दूर नहीं बल्कि हम साल 2050 के आते आते डायनासोर को जिंदा देख सकेंगे। लेकिन इनके आने के बाद धरती पर क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, अभी के लिए इसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही समझ के चलते हैं। तो इन डायनासोर के फिर से जिंदा होने के बाद सबसे पहले वही होगा जो डायनासोर मूवी में हुआ था। मतलब एक सचमुच का जुरासिक पार्क खुलेगा और जिस तरह हम चिड़ियाघरों में घूमने के लिए जाते हैं उसी तरह हम इन जुरासिक पार्क में भी जाएंगे। इनमें से कुछ डायनासोर को एग्रीकल्चर यानी खेती में इस्तेमाल किया जाएगा, खासकर डिप्लोडोकस डायनासोर को, जो कि एक शाकाहारी जीव है। लेकिन जो डायनासोर मांसाहारी है उनको हमारी इकोसिस्टम में संभाल कर रखना होगा, नहीं तो ये मांसाहारी डायनासोर किसी भी जीव को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और हमारा फूड सिस्टम पूरी तरह से। लेकिन प्लेरोसोरस और मिजोसोरस डायनासोर जो समुद्र में रहते थे वो समुद्र में आसानी से रह सकेंगे।
लेकिन हमें ध्यान ये भी रखना चाहिए कि इन डायनासोर की भूख काफी ज्यादा होती है, तो इनके खाने के लिए समुद्रों में मछलियां कम भी पच सकती है। अब तक तो हम भविष्य में क्या हो सकता है इसकी बात कर रहे थे, लेकिन अगर कुछ हम एक सेकंड के लिए यही सोच ले कि जिस एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने से डायनासोर खत्म हो गए थे, अगर वह एस्ट्रॉइड धरती से टकराया ना होता, डायनासोर का क्या होता। शायद आपको लग रहा होगा कि अगर एस्ट्रॉइड धरती से ना टकराया होता तो ये डायनासोर अब भी जिंदा होते, मगर हकीकत तो यह है कि अगर ये डायनासोर लाखों सालों तक धरती में हुए प्राकृतिक आपदाओं से बच भी जाते, तब भी उसे एक प्रजाति के जीव के आगे खत्म होना ही था, और वो प्रजाति और कोई नहीं बल्कि हम इंसान है। हम इंसानों को हमारे आकार से कमजोर समझने की गलती मत करना। अगर हमारे पूर्वज हाथी जैसे जानवरों का शिकार कर सकते हैं, तो डायनासोर को भी हैंडल करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। जुरासिक पार्क में कि टी-रेक्स जैसे मांसाहारी जानवर कितना तेज दौड़ता है, और इतना तेज दौड़ के चलते इन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता होगा कि भाई इन डायनासोर से हम इंसानों का जीत पाना बिल्कुल नामुमकिन होगा। लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि वो एक मूवी थी। हकीकत में टी-रेक्स जैसे जानवर उतनी स्पीड से नहीं दौड़ते थे जितना मूवी में दिखाया गया था। रिसर्च ने टी-रेक्स के बारे में अच्छे से स्टडी की और कैलकुलेशन करके इस नतीजे पर पहुंचे कि इनके दौड़ने की एवरेज 20 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास स्पीड होती थी। धरती पे मौजूद फास्टेस्ट मैन हुसैन बोल्ट की स्पीड के साथ कंपेयर करें तो उनका हाई स्पीड था 44.72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इस स्पीड की आधी स्पीड से भी दौड़ सके तो हम टी-रेक्स से आगे निकल जाएंगे। इससे यही पता चलता है कि मूवीज में डायनासोर को जितना खतरनाक दिखाया गया था, हकीकत में वो खतरनाक थे मगर उतना नहीं। तो अगर डायनासोर इन सभी मुश्किलों का सामना करके जिंदा बच भी जाता, तो या तो इनकी भूख ही इनको मार डालती, या फिर एवोल्यूशन के चलते इनके आकार बहुत छोटे हो जाते। कहा जाता है कि पहले के समय महामानव भी हुआ करते थे जो आकार में आज के इंसान से काफी बड़े होते थे और समय के साथ होते गए। वही सेम चीज डायनासोर के साथ भी होता। अगर ऐसा ना हो पाता तो सबसे पहले जो डायनासोर आकार में ज्यादा बड़े होते वही सबसे पहले विलुप्त हो जाते, क्योंकि ब्रेचियोसॉर्स और डिप्लुकस जैसे बड़े जानवरों के पास खाने के लिए शायद ही खाना बचता। तो ऐसे में वो लोग भूख से ही मर जाते। समय के साथ सभी जीव विलुप्त हो जाएंगे ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आज भी धरती पर ऐसे बहुत से जीव हैं जो कई करोड़ों सालों से धरती पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो उस जमाने में डायनासोर आज जिंदा होते तो वो आकार में काफी छोटे होते। तो आपके मुताबिक क्या नेचर से खिलवाड़ करके हमें फिर से डायनासोर को जिंदा करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर रिसर्चर को इस प्रोजेक्ट को बाद कर देना चाहिए? अब इनके फायदे और नुकसान दोनों ही है, जो कि आपको वीडियो के दौरान पता चल ही गया होगा। लेकिन इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये शानदार वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो के बारे में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूले, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ज्यादा से ज्यादा व्यूज ही हमारा मोटिवेशन है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।